हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है ऊष्मा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं, जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है आदि। प्रश्न 1 पता करो। पहला, तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो? खाना पकाने, सर्दी से बचने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। दूसरा, इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर है सूर्य के प्रकाश से, ईंधन से। प्रश्न 3, मान लो कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दो बड़े चिन्हों के बीच 20 छोटे भाग हैं, तो फिर एक छोटे भाग का क्या मान होगा? इसका उत्तर है 0.05। प्रश्न 3, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। पहला, हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं? इसका उत्तर है 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो? नहीं, यह औसत है ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। गतिविधि 1, अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापो। विद्यार्थी का नाम राजू, शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस, नवीन 36 डिग्री सेल्सियस, अंकित 38 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपाल 37 डिग्री सेल्सियस, सागर 38 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 4, मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम में लिया जाता है। अपने स्कूल में प्रयोगशाला तापमापी को देखो। पहला, प्रयोगशाला तापमापी का चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप ये चित्र बना सकते हैं। दूसरा, इस तापमानी से मापे जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप क्या है? अधिकतम 110 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम -10 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 5, सोचकर बताओ, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है? इसका उत्तर है प्रयोगशाला तापमापी से किसी वस्तु का ताप मापा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का ताप मापा जाता है। दूसरा, क्या प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता। यदि हम उसको मुंह से बाहर निकालेंगे तो पारे का तल तेजी से नीचे गिरने लगेगा। प्रश्न 6, जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह गर्म पानी को छूने से हाथ गर्म हो जाते हैं, कारण बताओ। जब हम अपने दोनों हाथ गुनगुने पानी में रखते हैं उसके बाद यदि बर्फ़ को छूते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्योंकि हमारे हाथ का तापमान बर्फ़ से अधिक है। वह गर्म पानी को छूने पर गर्म लगता है, क्योंकि हमारे दूसरे हाथ का तापमान पानी से कम है। चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण 2 और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकिरण, संवहन। प्रश्न 7, पता करो, नीचे दी गई परिस्थितियों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि से पहुंचती है? पहला, तांबे के तार में चालन, जल में संवहन, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण, दूध के गर्म करने में संवहन, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने में चालन, अंगीठी से कमरा गर्म होने में विकिरण व संवहन। दूसरा, इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके में ऊष्मा एक जैसी से दूसरी जगह पर चलती है? चालन क और ड, संवहन ख घ च, विकिरण ग और च। गतिविधि 2, ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करें तो वहाँ से ऊष्मा
सभी दिशाओं में आगे बढ़ जाती है और द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही अधिक क्यों हो जाती है, यही देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को अपने शिक्षक की निगरानी में ही करो। सामग्री: उफनली, पानी, जलती हुई मोमबत्ती, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 छोटे रवे। प्रश्न 8 पहला, उफनली को पानी में से आधा भरो। पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालें। पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो। रंग किस दिशा में फैलता है? इसका उत्तर है सभी दिशाओं में। दूसरा, इस पानी को फेंककर फिर उफनली को पानी से आधा भरो। पानी स्थिर हो जाए तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालो। इस बार नीचे से रवे वाले हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो। अब रंग किस दिशा में फैल रहा है? इसका उत्तर है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर। प्रयोग ए में रंग फैलना और प्रयोग बी में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर दिखता है? प्रयोग ए में रंग धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रयोग बी में रंग तेजी से ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर फैलता है। पानी के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर की धारा देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? इसका उत्तर है गर्म होगा। नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? ठंडा होगा। इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया गया है। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखती नहीं हैं। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इसी प्रकार की क्रिया होती है जिसे संवहन भी कहते हैं। प्रश्न 9, तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और 5 कुचालक के नाम लिखे हैं। चालक: लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, टिन, चांदी। कुचालक: लकड़ी, प्लास्टिक, वायु, कपड़ा, कांच। प्रश्न 10 पहला, एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज को कसकर लपेट लो। कागज को पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो। फिर से उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं। कॉपी के पन्ने को आधा काटो, दोनों तरफ से उसे ऐसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर कागज के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लौ रखो। तुम क्या देखते हो? कागज नहीं जलता है। क्या पानी गर्म होता है? हाँ, पानी गर्म हो जाता है। क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं, कागज तुरंत नहीं जलता है। प्रश्न 11, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चलन द्वारा क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वस्तु भी नहीं है। दूसरा, विवरण और चालन में क्या अंतर होता है? विवरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन में माध्यम होना आवश्यक है। क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 12, दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण दो। इसका उत्तर है हीटर के पास बैठने पर गर्मी लगना, सूर्य से गर्मी लगना, गर्म बर्तन को ठंडा होना, हमारे शरीर की गर्मी का वातावरण में जाना। प्रश्न 13, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? इसका उत्तर है हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा, सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? इसका उत्तर है गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे हमारा शरीर गर्म महसूस करता है। तीसरा, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं? ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में जाने से रोकती है, इसलिए हमें गर्मी अनुभव होती है। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला,
भाप के इंजन में ऊष्मा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें आएगा यांत्रिक। दूसरा, वायु ऊष्मा की डैश है कुचालक। तीसरा, जब दो पिंड का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का डैश रुक जाता है स्थानांतरण। चौथा, चांदी ऊष्मा की डैश है सुचालक। प्रश्न 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही व गलत कथन छांटकर तथा गलत कथनों को सही करके लिखें। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, ये सही है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, ये भी सही है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत है। प्रकाश तथा ऊष्मा। चौथा, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा के स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 अम्ल, क्षार एवं लवण करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।